ईशु, बेटा ये साड़ी मुझे मेरे मायके से मिली थी, तो ये कलर मुझे थोड़ा चटक सा लग रहा है, तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, इसे तू पहन लेना। मम्मी जी, ये कलर आप पे भी बहुत अच्छा लगेगा और जब कहीं हम शादी वगैरह में जाएंगे आप तब पहन लेगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। पर बेटा अब इस उम्र में मैं इतने चटक कलर नहीं पहन सकती, लेकिन तू पहनेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। हाँ भाभी, ये साड़ियाँ भाभी को क्यों दे रहे हो? और वैसे भी माँ, आपको कितनी बार बोला मैंने, चाहे कोई भी सामान भाभी के मायके से आए या आपके मायके से, उस सामान पे मेरा हक होना चाहिए। और ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी तो मैं रख लेती हूँ ना। क्या करूँ इस लड़की का, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मानती हूँ कि ये मेरी बेटी है, लेकिन हमेशा उल्टा ही करती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी पहने या मैं पहनूं, बात तो एक ही है ना। उन्हें पसंद है, उन्हें रखने दीजिए। पर बेटा तू हमारे घर की बहू है, और अगर तू उस साड़ी को पहनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मम्मी जी, वो भी तो इस घर की बेटी है ना, मैं पहनूं या वो पहने एक ही बात है। आप इतनी परेशान मत होइए, उन्हें पहनने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। हाँ मम्मी, मम्मी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे सच में बहुत खुश हूँ। ये तो अच्छे हैं ही हैं, साथ में मम्मी जी इतनी अच्छी हैं, इतना ख्याल रखती हैं। आप कल ही देख लो, इतने सारे फ्रूट्स लेकर आई और मुझे कह रही कि बेटा इन्हें खाती रहा कर, अपना ख्याल रखा कर। आप ही बताइए ना, कोई किसी के बारे में इतना थोड़ा ना सोचता है। ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ, आपका ख्याल रखना। माँ, आपको पता है भाभी 24 घंटे फोन पे लगी रहती है, अपनी माँ से बातें करती है। आपको पता है वो अपनी माँ से कैसे कैसे बातें करती रहती है? तो क्या हुआ, बात ही तो कर रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे माँ, बस बात ही कर रही होती है ना तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती। अरे वो आपकी बुराई करती रहती है, मेरी सास ये नहीं करती है, मेरी सास वो नहीं करती, काम को हाथ नहीं लगाती, 24 घंटे मैं काम में लगी रहती हूँ। मतलब कोई बहू अपनी सास के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? मुझे तो बहुत बुरा लगा अपनी माँ के लिए सब सुन के। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है तुझे। पर तू मुझे एक बात बता, अगर वो पूरा दिन फोन पे अपनी माँ से बात करती रहती है, तो ये घर का काम कौन करता है? तू करती है या मैं करती हूँ? मैंने तो उसे कभी काम करते वक्त अपनी माँ से बात करते हुए नहीं देखा। तो बेचारी को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब वो अपनी माँ से बात करती है, और तू है कि उसके बारे में इतना सब कुछ बोले जा रही है। अरे माँ, मैं ये थोड़ी ना मना कर रही हूँ कि काम नहीं करती वो। ठीक है, काम करती होगी, लेकिन काम के बाद इस तरह से अपनी माँ से इतनी सारी बातें करना और अपने ही ससुराल की बुराई करना, वो तो गलत बात है ना। हाँ, गलत बात है, लेकिन वो कभी हमारी बुराई नहीं करती, और मुझे वो अच्छे से पता है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि अपनी भाभी की हर वक्त बुराई मत करती रहा कर। अरे कल को ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तू यहाँ आ जा ना सके। क्योंकि देख बेटा, अगर तू अपनी भाभी की बुराई इसी तरह से करती रहेगी, मुझे नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद वो तुझे कभी इस घर में बुलाएंगे। इसलिए ये सब करना छोड़ दे। पर माँ, मैं तो आपकी भलाई के लिए आपको बता रही हूँ और आप होके मुझे को सुनाए जा रहे हो। मुझे मेरी भलाई के बारे में अच्छे से पता है, तू जा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। किसी के बारे में सोचना ही गलत है। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, कब सुधरेगी। अरे मैं दुनिया के बच्चों को समझा सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं समझा पा रही। पता नहीं उसे ये सब कब समझ में आएगा। आप मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं मार्केट जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा ना मंगलसूत्र टूट गया है, तो मैंने इनको बताया तो ये कह रहे थे कि तू घर से आ जा और मैं तुझे रास्ते में मिल जाऊंगा, तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रुक बेटा, ऐसे खाली गला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तू बाहर जा रही है तो ये मेरी चैन पहन ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बातें करें, थोड़ी देर की बात है, 1-2 घंटे में वो मुझे मिल जाएगा, मैं पहन लूंगी। आप टेंशन मत लीजिए और अपनी तो बिल्कुल मत उतारिए, आप पहन लीजिए इसे। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, मैं तो घर के अंदर हूँ और तू घर से बाहर जा रही है, और आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इनकी बहू का गला सूना पड़ा है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये पकड़, ये चैन पहन कर जा। अब आप कह रही हैं तो मैं पहन लेती हूँ। 1 मिनट भाभी। माँ, पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी महंगी चेन, सोने की चेन है ये, भाभी को क्यों दे रही हो? और कितनी बार बोला है, आपके हर चीज में मेरा हक है, बेटी हूँ आपकी मैं। अरे
पागल हो गई है। उसका मंगलसूत्र टूट गया है, उसे बनवाने के लिए जा रही है, तो खाली गला अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए मैंने बहू को दी थी। तो खाली गला आपका नहीं है क्या? और वो ठीक करवा लेंगी फिर पहन लेंगी। और माँ देखो, मुझे आपका खाली गला अच्छा नहीं लगता और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमेशा भाभी का साथ देती रहती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ। क्या जरूरत है सोचने की? छोड़ो। क्यों भाई? जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ये मेरी बहू है, और मैंने इसे कभी बहू नहीं समझा, मेरी बेटी की तरह है। और घर से बाहर जा रही है, खाली गला अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा। और ये तो हर वक्त किस तरह की बातें करती रहती है। अरे भाभी है तेरी, दुश्मन नहीं है। और अपनी भाभी से रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहिए। और तुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तेरे जैसी नंदों की वजह से ना भैया भाभी का रिश्ता खराब हो जाता है, और तू अपना ही घर तोड़ने में लगी है। अरे तू खुद ही सोच, कल अगर मैं नहीं रहूंगी तो यही भैया भाभी तुझे बुलाएंगे, और अगर तू इनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो ये भी बुलाना बंद कर देंगे। फिर मायके में आकर क्या करेगी और किससे कहेगी? तुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देख शिखा, बेटा ऐसा नहीं करते। भाभी और नंद का रिश्ता ना बहुत प्यार से होता है, और तू है कि अपनी भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। वो कितना सोचती है हमारे बारे में, और तू है कि जब देखो उसके पीछे ही पड़ी रहती है। ठीक है माँ, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। और ये लो, ये चेन आपके। और वैसे भी जब माँ ने आपको दिया तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। आपको समझ आनी चाहिए थी, वो आपको आ गई है। और बेटा तू फटाफट जा, तेरा वेट कर रहा होगा तरुण। ठीक है मम्मी जी, हम जल्दी आ जाएंगे। मैं भी जाऊँ साथ में? नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। और बेटा आराम से घूम कर आना, और डिनर भी बाहर कर लेना। ठीक है मम्मी जी, हम आते हैं। और तू जा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है माँ, सॉरी माँ। कोई बात नहीं। तो देखा दोस्तों, नंद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, तो कभी भी उस रिश्ते के अंदर दरार ना लाएं। हमेशा अपनी भाभी के साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।